हेलो फ्रेंड, मैं रोशनराज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूक्लिड एक्सियम से रिलेटेड। इस वीडियो के अंतर्गत यूक्लिड एक्सियम को अच्छे तरीके से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर यूक्लिड एक्सियम्स लिखे गए हैं, हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे पहले वाले चैप्टर का वीडियो अपलोड किया जा चुका है। अगर आपको उस चैप्टर से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके, तो चलिए यहां देखते हैं। जो पहला यूक्लिड का एक्सियम्स था, एक्सियम्स मीन्स एक्सियम्स, पोस्टुलेट, थ्योरम और कोरोलरी। इसके ऊपर एक टॉपिक पहले ही अपलोड किया जा चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। अगर आप वो देख लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि उसमें हम लोग देखे थे डिफरेंस बिटवीन एक्सियम, पोस्टुलेट्स, थ्योरम एंड कोरोलरी। मुख्य रूप से वही हमारा टॉपिक था। और बेसिक जो भी इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री में जो भी टर्म यूज किए जाते हैं उसको हम लोग देखे थे। तो एक्सियम एक वैसा स्टेटमेंट होता है जिसे कोई प्रूफ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इट मीन सेल्फ इविडेंट ये होता है। ठीक है, तो इसे कोई प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती। तो पहला जो स्टेटमेंट है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब कि एक वस्तु दूसरे की इक्वल है, ठीक है, और कोई दूसरा व्यक्ति भी दूसरे के इक्वल है, तो वो दोनों एक दूसरे के क्या होगा, इक्वल होगा। हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लेते हैं ए जो है वो बी के इक्वल है, ठीक है, और मतलब यहां पे देखिए एक जो है वो दूसरे की इक्वल है। अब यहां हम ये भी कंपेयर कर सकते हैं कि ए जो है सी के इक्वल है, ठीक है, ए जो है सी के इक्वल है। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ए और सी भी एक दूसरे के इक्वल होगा। या फिर दूसरे लैंग्वेज में हम बात करें तो ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं, ए इज ऑल्सो इक्वल टू सी। यहाँ पे दोनों बात एक ही स्टेटमेंट में कहा जा रहा है। देखिए, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स, दो अलग अलग चीज, ठीक है, जो कि एक ही चीज के इक्वल है, एक ही वस्तु के इक्वल है, तो वो एक दूसरे के इक्वल कहलाएंगे। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट बहुत ही परफेक्ट होगा। When A is equal to B and B is equal to C, then we can say that A is equal to C. ठीक है, जैसे कि हम लोग बहुत सारे 8th क्लास में भी हम लोग पढ़े थे कि कुछ इस तरह का स्टेटमेंट, इसे इक्वेशन 1 ले लेते थे, इसको इक्वेशन 2 ले लेते थे, और हम लोग क्या लिखते थे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, और क्या कर देते थे, A इज इक्वल टू सी। इस तरीके से हम लोग डायरेक्ट लिख देते थे। तो ये कभी हमें इसकी प्रूफ की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन ये हमारा किसके अंतर्गत आता है, क्योंकि ये हमारा एक्सियम्स के अंतर्गत आता है, ये सेल्फ इविडेंट है, ठीक है, इसे कोई प्रूफ की आवश्यकता नहीं पड़ती। आई थिंक आपको पहला वाला स्टेटमेंट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट जो है, इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल। ठीक है, अब देखिए एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेते हैं और एक वेरिएबल टर्म से रिलेटेड एग्जाम्पल लेते हैं इसको, कि व्हेन इक्वल आर एडेड टू इक्वल, तो दो इक्वल नंबर ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 और इस साइड में मैं क्या लेता हूँ 2, तो दो मैं इक्वल नंबर लिया, ठीक है। तो दोनों इक्वल नंबर में अगर इक्वल ऐड किया जाए, व्हेन इक्वल इज एडेड टू इक्वल नंबर, तो ये दोनों इक्वल है, एंड व्हेन वी कैन ऐड इक्वल नंबर टू दिस नंबर, देन व्हाट वी गेट, वेन 2, यहाँ पे अगर मैं ऐड कर दूं 2, ठीक है, मान लेते 2 3 कुछ भी आप ऐड कीजिए, 3 ऐड कर देता हूं, दोनों साइड में 3 ऐड कर देते हैं। तो पहले तो मुझे पता था कि 2 ये दोनों इक्वल है एक दूसरे के, लेकिन जब हम इक्वल नंबर ऐड कर रहे हैं दोनों टर्म में, तो उसके बाद जो रिजल्ट आ रहा है, इट मीन्स इसको ऐड करने पे रिजल्ट हमारा कितना आ रहा है 5, और इसको ऐड करने पे भी हमारा रिजल्ट कितना आ रहा है 5। तो ये दोनों ऐड करने के बाद भी जो रिजल्ट आ रहा है वो हमारा इक्वल ही हो रहा है। तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा कि इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल, इट मीन्स व्हेन वी नो दैट A इज इक्वल टू B, मान लेते हैं कि A इक्वल टू B है, और D अगर हम दोनों साइड में ऐड करें, D अगर हम ऐड करें या फिर C हम ऐड करें, अगर हम दोनों साइड में, या फिर आप इस तरीके से, व्हेन A इज इक्वल टू B देन A प्लस C और B प्लस C, इट
मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर, क्योंकि इक्वल ऐड कर रहे हैं और पहले से इक्वल था ही, तो ये बाद में भी जो रिजल्ट आएगा वो भी हमारा इक्वल होगा। ठीक है, तो इसको भी हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं, ये सेल्फ इविडेंट है। चलिए उसके आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर, इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, तो जिस तरीके से अभी हम लोग जो एग्जांपल एडिशन को लेकर किए उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन को लेकर करेंगे। तो इट मीन्स कहने का अर्थ ये है कि व्हेन टू नंबर आर इक्वल एंड इक्वल इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दीज टू नंबर, देन द रिजल्टेंट मस्ट बी इक्वल। ठीक है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल यहां ले लें, यहां पे मान लेते हैं कि a इज इक्वल टू बी, ठीक है, और इक्वल इसमें से माइनस करते हैं, तो a व्हेन c इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम a एंड c इज ऑल्सो सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम b, देन द रिजल्टेंट मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर। तो यहां से जो रिजल्ट आएगा वो भी एक दूसरे के इक्वल ही होगा। या इस तरीके से आप न्यूमेरिकल एग्जांपल लीजिए, 5 और ये 5 दोनों साइड इक्वल है, व्हेन इक्वल इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड, इट मीन्स 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड, then the result must be equal। तो 2 is equal to 2, we know that 2 is equal to 2। तो ये भी सेल्फ एविडेंट है, इसे कोई प्रूफ नहीं किया जा सकता, ना कोई प्रूफ की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं। थिंग्स विच कंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। इट मीन्स जो एक दूसरे को कंसाइड करता, कंसाइड मीन्स ओवरलैप करता है, ठीक है, सुपर इम्पोज करता है। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ ये है कि अगर कोई एक ऐसा वस्तु है जो एक दूसरे को कंप्लीटली ढक रहा है, तो वो एक दूसरे के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, या फिर आप कॉन्ग्रुएंसी की बात करिए, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। हालांकि यहाँ पे ज्योमेट्रिकल फिगर से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो वो पोस्टुलेट्स के अंतर्गत जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड के बेस्ड पे बात करूंगा। जैसे दो ट्रायंगल है जिसका एरिया इक्वल है, ठीक है, दो ट्रायंगल है जिसका एरिया इक्वल है, देन इट मे बी दे आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, इट इज नॉट श्योर दैट दीज टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, बट इट मे बी दे आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए थिंग्स विच आर कंसाइड, लेकिन अब मान लेते हैं कि दोनों का एरिया भी इक्वल है और दोनों एक दूसरे को कंसाइड कर रहे हैं, या फिर दूसरे लैंग्वेज में ये समझिए कि अगर वो दोनों एक दूसरे को कंसाइड कर रहे हैं, कंप्लीटली ओवरलैप कर रहे हैं, इट मीन्स व्हाट, द एरिया ऑफ दीज टू फिगर आर इक्वल टू ईच अदर। तो यहाँ पे एरिया जो बतला रहा वो क्या है, एक मैग्नीट्यूड है। ठीक है, और मैग्नीट्यूड है मतलब कि वो किसके अंतर्गत आ रहा है, एक्सियम्स के अंतर्गत आ रहा है। जैसे कि ये मान लेते हैं एक स्क्वायर ये है और यहाँ पर एक स्क्वायर है, इसका हमें साइड नहीं पता। ठीक है, हमें साइड नहीं पता, कुछ नहीं पता, बट इतना पता है कि ये दोनों क्या है, स्क्वायर है। और हम ये क्या देख पा रहे हैं कि ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रहा है, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, एक दूसरे को कंसाइड कर रहा है। इट मीन्स हम इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं द एरिया ऑफ दीज टू फिगर आर इक्वल टू ईच अदर। हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों का एरिया एक दूसरे के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कंसाइड कर रहा है। आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। इट मीन्स अगर हम बात करें, एक यहाँ पे भी एग्जांपल लेकर हम समझेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें 5 को अगर दो पार्ट में हम डिवाइड करें, 4 और 1, 4 प्लस 1, तो ये इसका पार्ट हो गया। 4 इज फर्स्ट पार्ट एंड 1 इज द सेकेंड पार्ट। इसको 2, 3, 4 भाग में भी हम बांट सकते हैं। ठीक है, 2, 3, 4, 5 जितना मन हो उतने भाग में बांट सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 4 या 5, यहाँ पे 5 है तो 5 भाग में ही बांट सकते हैं। अगर हम कोई इंटीजर डाल दे तो फिर हम उसको बहुत आगे तक ले जा सकते हैं, मतलब माइनस नेगेटिव टर्म डाल दें। जैसे कि अगर हम ये +5 कर दें, ठीक है, तो ये तो बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन फिर -5 कर दे तो क्या दिक्कत है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये चीज नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज नहीं है कि आप +5 कर दे रहे हैं या फिर -5 कर दे रहे हैं, ये चीज नहीं है। यहाँ पर इसका पार्ट मतलब कि इसको भाग में बांटना है। जैसे कोई वस्तु है, आपके पास एक वायर है, ठीक है, एक वायर है। एक सिंपल एग्जांपल के माध्यम से आप समझने का प्रयास कीजिए। एक आपके पास वायर है, अगर उसे 2 या 3 या फिर एक ही भाग में आप बांट दीजिए, अगर आप उसे एक भाग में भी बांट देते हैं तो वो पहले जितना बड़ा होगा उतना बड़ा अब वो नहीं रह सकता है। ठीक है, मतलब कि उसका जो पार्ट बना वो हर हमेशा लेस देन द ओरिजिनल होगा। ठीक है, तो वही चीज कह रहा है कि द होल इज द ग्रेटर देन द पार्ट।
ठीक है। आई थिंक आपको जो वायर वाला मैंने एग्जांपल दिया वो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लें। मान लेते हैं कि ये 30 डिग्री का एंगल है, दिस वन इज एंगल ऑफ 30 डिग्री, और इसका पार्ट करते हैं, इट मीन दो भागों में मान लेते हैं, बांट देते हैं 15 और 15। तो ये जो 30 डिग्री है वो हर हमेशा 15 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा। इसको कोई प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, ये सेल्फ एविडेंट है। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। चलिए 6 नंबर की बात करते हैं। 6 नंबर में दिया गया थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। मान लेते हैं कि ए जो है वो किसका डबल है, तो 2b के इक्वल है, ठीक है। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, किसी एक ही चीज का डबल हो, दो अलग अलग चीज है, ठीक है, दो अलग अलग नंबर है, ठीक है। मान लेते हैं यहां c है और ये भी किसके इक्वल है, डबल ऑफ द सेम थिंग। दोनों किसके इक्वल है, डबल ऑफ द सेम थिंग है। तो ये दोनों भी क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा। इट मीन्स डायरेक्टली वी कैन राइट हियर a इज इक्वल टू c। और ये किसके जैसा है, तो ये जस्ट इसी के जैसा, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, क्योंकि ये 2b के इक्वल है, सेम थिंग्स के इक्वल है, तो ये जस्ट सेम है फर्स्ट के जैसा ही। ये 6 और 7 ये तीनों एक दूसरे के जैसा ही है। यहाँ पे बस लैंग्वेज में चेंजेस आ गया है कि ए जो है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, मतलब दो अलग अलग हैं, मतलब ए और सी दो अलग अलग हैं, लेकिन ये दोनों किसके इक्वल हैं, तो डबल ऑफ द सेम थिंग, किसी एक ही चीज के डबल के इक्वल हैं, तो ये दोनों भी क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा। आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। अब चलिए दूसरा हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डबल किया अब इसको क्या कह दे रहा है, हाफ, ठीक है। मतलब a इज इक्वल टू b बाई 2 एंड c इज ऑल्सो इक्वल टू b बाई 2, देन वी कैन से दैट a इज इक्वल टू c। तो हम क्या कह सकते हैं कि a c के इक्वल होगा। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग, एक दो अलग अलग चीज है, दो अलग अलग वस्तु हैं, ठीक है। तो दोनों क्या है, किसी एक ही वस्तु के आधा, एक ही वेरिएबल टर्म के आधा के इक्वल है, हाफ के इक्वल है, ठीक है, हाफ ऑफ द सेम थिंग। तो ये दोनों भी क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा। आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप प्लीज सपोर्ट अपना बनाए रखें। थैंक यू, जय हिंद।